नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। ये वीडियो देखकर अगर आपको लग रहा है कि पुलिस ने कोई अपराधी पकड़ा है या फिर कोई चोर उनके हत्थे चढ़ा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये है अंकित पेशे से ड्राइवर हैं और इनकी बेरहमी से हो रही पिटाई के पीछे कारण है नाजायज वसूली पर सवाल उठाना। ये वीडियो हमें भेजा है विजय ने। घटना है खवासा बॉर्डर मध्य प्रदेश की। विजय ने हमें बताया कि सिर्फ नाजायज वसूली पर सवाल उठाने की वजह से अंकित और उनके खलासी के साथ बेरहमी से मार पिटाई की गई और फिर उन्हें अंदर बंद भी कर दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाने की वजह से विजय को भी मारा पीटा गया। अब कारण जो भी हो, लेकिन डंडों से हो रही इस पिटाई का खवासा एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब देगा? हम सबको लगता है कि टोल क्रॉस करने के बाद उसकी पेमेंट का झंझट खत्म, क्योंकि जब पेमेंट की तभी तो हम टोल क्रॉस कर सके। लेकिन हो सकता है कि हम सबकी ये सोच एक वहम हो। कैसे, ये बताएंगे जरूर। पहले देखिए ये वीडियो। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं पेमेंट दे रहा हूँ ना आपको। मेरे अंकल जी, मैं पेमेंट लेके दे रहा हूँ ना आपको, पेमेंट दे रहा हूँ डबल। अब उस टोल के कैसे दे दूँ ये बताओ आप। किसका व्हाट्सएप से क्या मतलब है? व्हाट्सएप क्यों लो? वीडियो में सुना आपने कि कैसे टोल कर्मी पिछले टोल के भी पैसे मांग रहा है और सबूत के नाम पर पर्ची देने से इनकार कर रहा है। जब ज्यादा सवाल किए गए तो बोला कि पर्ची आपको व्हाट्सएप कर देंगे। अब कोई बताए कि टोल इतने डिजिटल कब से हो गए कि टोल की पर्ची अब व्हाट्सएप पर आएगी। चलिए छोड़े उस पर्ची को, जो जनाब ने इस टोल की पर्ची दी है जरा उसको ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इस पर्ची के ऊपर NHAI का लोगो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना ही ट्रक का नंबर लिखा है। और इनको बोला गया था कि ओवरलोडिंग के चार्जेस लगेंगे। अब ओवरलोडिंग कितनी और उसके कितने चार्जेस लगे ये भी कहीं नहीं लिखा। यहां तक कि टोल की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताएगी। तो अब ये सारी डिटेल्स भी व्हाट्सएप पर आएंगी क्या? ये वीडियो है मोहाली पंजाब का। घटना है 18 फरवरी की। हुआ ये कि एक साइकिल को हिट करने के बाद चालक अपनी कार को लगभग 10 किलोमीटर तक चलाता रहा और इस पूरे समय के दौरान उस पीड़ित की बॉडी कार की छत के ऊपर रही और इसके बाद आरोपी ने उसे सनी एनक्लेव मोहाली के नजदीक कहीं फेंक दिया। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को वहां से गुजरते किसी व्यक्ति ने दी और ये पूरी घटना एक CCTV कैमरा में कैद भी हो गई। हादसा मोहाली एयरपोर्ट रोड पर हुआ और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद पीड़ित की बॉडी सीधी गाड़ी की छत पर गिरी। आरोपी की पहचान निर्मल सिंह खमानो फतेहगढ़ के रहने वाले के तौर पर हुई है और पुलिस ने उनके खिलाफ IPC के धारा 279, 427, 304 और 201 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कार को भी जब्त कर लिया है। हर टोल से पहले बड़े बड़े बोर्ड लगा, उन पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी होती हैं, जैसे कि टोल के रेट्स क्या हैं और किन किन गाड़ियों को इनसे छूट है। लेकिन लगता है कि टोल के कर्मी ही इन्हें पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, या फिर नालायकी की हद ये है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हैं। घटना है नारायणपुर टोल प्लाजा राजस्थान की। जीतू शाह भीलवाड़ा राजस्थान से हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। उनकी गाड़ी का नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है उदयपुर RTO के पास। हुआ ये कि जब 17 फरवरी को एक पेशेंट को लेकर ये चित्तौड़गढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे थे तो नारायणपुर टोल प्लाजा पर इन्हें रोका गया। अब इनकी गाड़ी एम्बुलेंस है, फिर भी इनसे टोल की मांग की गई। इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का टोल नहीं लगता, लेकिन उनका जवाब था कि हमारे टोल पर एम्बुलेंस को भी टोल देना पड़ता है। ऐसे आदेश NHAI की तरफ से आए हुए हैं। 150 रुपए की टोल पर्ची को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इस टोल के प्रोजेक्ट मैनेजर जरा ये जवाब दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऐसे आदेश निकाले कब? अगर हमारा फायदा नहीं तो तुम्हारा कैसे होने देंगे जनाब? कैसे, बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें।
सुखविंदर सिंह हैं होशियारपुर पंजाब से। पठानकोट से ट्रॉपिकाना जूस लोड कर 16 फरवरी को वरुण पेप्सी कंपनी सोनपुर वेस्ट बंगाल पहुंचे थे। 2 दिन तक इनकी गाड़ी को खाली नहीं किया गया और जब 18 फरवरी को गाड़ी लोड की गई तो एक कार्टन में जूस का एक डब्बा लीक था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कार्टन को साइड पर कर दिया गया और इसका हर्जाना काटा गया सुखविंदर सिंह से। ड्राइवर का कहना था कि वो हर्जाना भरने को तैयार है, लेकिन इस जूस के डिब्बे को वो अपने साथ लेकर जाएगा। उसे बोला गया कि वो जूस को अपने किसी बर्तन में निकाल कर रख ले, क्योंकि डिब्बों के समेत वो इसे बाहर नहीं लेके जा सकते। सुखविंदर सिंह ने इसी तरह करते हुए जूस को एक बर्तन में अपने पास निकाल लिया, लेकिन पता नहीं क्यों फैक्ट्री मालिक का फोन आने के बाद और ड्राइवर से हुई थोड़ी सी बहस के बाद पूरे के पूरे जूस को नाली में फेंक दिया गया। अब भला ये क्या रवैया हुआ? ये तो वही सोच हुई कि अगर हम फायदा ना ले सके तो मिलेगा तुम्हें भी नहीं। क्या मारेगा? बोलता मारेगा? कौन सा कानून है? कौन सा कानून है ड्राइवर को मारने का भाई? बोल, तेरा नेम बेल्ट किधर है? पहले मारेगा मेरे को? लाइव चल रहा है, 50 आदमी देख रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट टीवी को भेजता हूँ तेरा। ये आदमी है कर्नाटका का, ये गुंडागर्दी चल रही है सर। ये देखो, ये गाड़ी आगे, ये आदमी है सर, ये मुंह पे एक मास्क लगा रहा सर, मेरे को मार रहे हैं सर। तू मारेगा? तेरा आज देखता, आज तेरा देखता, आज तेरे को, अभी तेरे को अभी मीडिया बुलाता, मीडिया रुक, तेरी जांच कराता है, अभी रुक जा। मकबूल हैं जम्मू कश्मीर से। 9 फरवरी को कोयम्बटूर तमिलनाडु से कपड़ा लोडकर अहमदाबाद गुजरात के लिए जा रहे थे तो हौसूर हाईवे के ऊपर इनकी गाड़ी को हाथ का इशारा कर रुकने के लिए कहा गया। गाड़ी रुकते ही एक व्यक्ति इनके पास पहुंचे और कभी इनसे परमिट या लाइसेंस दिखाने की मांग करने लगे। अब उनको पूरी वर्दी में ना देखकर इनको थोड़ा शक हुआ। हालांकि वो लोग जिस गाड़ी में आए थे उसके ऊपर RTO लिखा हुआ था, फिर भी एहतियात के तौर पर इन्होंने उनसे उनका नेम बैज और उनका ID कार्ड पूछा। बस ये सुनते ही जनाब भड़क पड़े और गुस्से में धक्के से इनकी गाड़ी पर चढ़ने लगे। मौका देखते ही ड्राइवर ने जल्दी से अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया। बस उसके बाद क्या था, गुस्से में आए और पत्थर उठाकर इन्हें मारने की धमकी देने लगे। ड्राइवर ने ये पूरी की पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर ली। अब जब उन्हें लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई तो जनाब एक कोने में जाकर खड़े हो गए और चुपचाप से ड्राइवर को वहां से जाने दिया। ड्राइवर भाइयों की अक्सर शिकायत रहती है कि माल तो पूरा लोड किया था लेकिन अनलोडिंग के टाइम पर कम निकला और इसका इल्जाम भी उन्हें सहना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना का भंडाफोड़ किया है शरीफ मोहम्मद ने। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि ये मारुति कॉटन फैक्ट्री कुकरवाड़ा गुजरात में लोड करने गई थी और तभी वहां कांटे पर होने वाले एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ ये कि जब कांटा 0 पर नहीं आ रहा था तो कुछ ड्राइवरों को शक हुआ और जब जांच की गई तो पाया कि कांटे के नीचे 2 लोग लटके हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन्हें ये पैसा देता कौन है इसका जिक्र नहीं किया गया। अब उनकी इस हरकत से फायदा किसको होता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अनलोडिंग के टाइम पे जब वजन कम आता है तो भुगतान ड्राइवर को करना पड़ता है। इसलिए ऐसे मौकों के ऊपर सतर्क रहें। 15 फरवरी से टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग को कंपलसरी कर दिया गया है और कई बड़े फैसलों के साथ ये प्रावधान भी किया गया है कि अगर टोल की मशीन खराब है तो आपको वहां से बिना पैसे दिए जाने दिया जाएगा। लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत भी देख लेते हैं। सौरभ राणा है होशियारपुर पंजाब से। गाड़ी संख्या है PB07GP1069। जहीराबाद तेलंगाना से हैदराबाद रोड कामकोले टोल प्लाजा की ये घटना है। इनकी गाड़ी का 2 बार डबल टोल काटा गया। कारण बताया गया कि आपका फास्टैग नहीं चल रहा, लेकिन जब ड्राइवर ने ये प्रूव कर दिया कि पिछले टोल पर भी इसी तरह फास्टैग से ही पैसे कटे हैं तो उन्होंने बोला कि फिर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है। और जब रिचार्ज भी दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि आपको डबल पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और इस पूरी घटना का वीडियो बनाने पर ड्राइवर का फोन तक छीनने की कोशिश की गई। और अब अगर NHAI के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा इस हालात पर जवाब दें। कहते हैं कि हौसले दृढ़ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और लगता है कि इन महाशय ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। इसीलिए तो इतनी धुंध और ठंड में हाईवे पर गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ गए हैं और माल चोरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समस्याएं बहुत हैं, हवा है, तेज गाड़ी है, इतनी ठंड है,
धुंध है लेकिन इनके हौसले हैं कि पस्त नहीं हुए। बार बार कोशिश करते हैं, उठते हैं और फिर से बैठ जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह इस गाड़ी से माल को निकाल ही लें। ज्ञानदास है बीकानेर से, जिन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से हमें ये वीडियो बनाकर भेजा और साथ ही साथ एक सवाल खड़ा किया है कि क्या कोई ऐसी जगह और रोड है जिसके ऊपर ड्राइवर, उसकी गाड़ी और माल सुरक्षित हो। हमें अक्सर नसीहत दी जाती है कि हर काम सावधानी से करें और काम में जरा सी लापरवाही से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ वीडियो में दिख रहे इस शख्स के साथ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जनाब आलस के मारे सीढ़ियों से उतरकर नीचे नहीं आए, बल्कि छत के ऊपर बनी एक खिड़की से ही कूड़ा कूड़े वाली गाड़ी में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस तरह कूड़ा फेंकना इतना भारी पड़ा कि ये कूड़े के साथ खुद भी कूड़े वाली गाड़ी में गिर गए। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर शॉर्टकट ना अपनाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें और लापरवाही ना करें। प्रोग्राम जीटी रोड 10 में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।